हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सवाल जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नावली 5.3 का, यानी कि जो आपका समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज 5.3 है, उसका हम उस एक्सरसाइज का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न नंबर 2 में ये 3 खंड है, पहला दूसरा 3 खंड है। इसमें से मैं आपको पहला और तीसरा खंड करवाऊंगा। दूसरा खंड जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि वो बहुत इजी है। वो इन इन दोनों जो पहला और तीसरा है उसी की तरह उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए को छोड़ देता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बच्चों के सवाल देता हूं। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि सर हमें आपसे पर्सनली बात करके कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए अब आपसे हम कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हम लोग अपना जो सारे डाउट्स होते हैं वो इतना सारा हम लिख नहीं सकते हैं। तो हमें आपसे बात करके या आपको व्हाट्सएप वगैरह करके हम लोग आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं पहले के वीडियोस में अपना व्हाट्सएप नंबर देता था, लेकिन उसमें बच्चे तो खैर पूछते थे, साथ साथ में कुछ ऐसे लोग भी पूछते जिनको जो है हमारी वीडियो से कोई मतलब ही नहीं था, यानी कि स्टूडेंट ही नहीं थे वो लोग। और वो मुझसे जो है, अब मैं क्या बोलूं, मतलब उल्टे सीधे सवाल जो जिन सवालों को कोई मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ पर आप बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, तो मैं फालतू के सवालों का जवाब देना मैं अपने समय की बर्बादी समझता हूँ। तो बच्चों उसके लिए मैं बता दूंगा कि मैं आज भी आपको दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर, लेकिन उसके लिए आपको बच्चों को पूरी वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो इस वीडियो में कहीं ना कहीं, चाहे वो बीच में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, और कहीं पहले भी हो सकता है। तो उस व्हाट्सएप नंबर को पाने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि व्हाट्सएप नंबर जो है एक साथ मैंने लिख के नहीं दूंगा इस वीडियो में। मैं जैसे कि मोबाइल नंबर के क्या होते हैं, 10 अंक होते हैं, 10 में से मैं 2 पहले यहाँ वीडियो की इतने हिस्से में लिखूंगा, फिर जो है उसके 2 अंक जो है अगले हिस्से में लिखूंगा, फिर 2 अंक ऐसे करके मैं, यानी कि 5 हिस्सों में मैं जो है वो 2-2 अंक करके मैं मोबाइल नंबर को मैं डिवाइड कर दूंगा, ताकि जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो पूरा वीडियो देख करके उस नंबर को नोट करके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इससे जो क्या, जो फालतू के लोग हैं, जो मतलब अवांछित लोग हैं, जिनको कि हमारी वीडियो से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको कि हाई स्कूल की मैथमेटिक्स कोई मतलब ही नहीं है, फालतू का जो है क्वेश्चन करते हैं, जो कि मेरी समय की बर्बादी होती है। ठीक है बच्चों, तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप वहां से नोट करके मुझसे क्वेश्चंस डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये सवाल है आपके सामने लिखा गया है, प्रश्न नंबर ये 2 है, एक नहीं है, ये 2 है। नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। आपके सामने जो है खंड 3 खंड दिए गए हैं। तो पहले खंड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहला और तीसरा खंड कराऊंगा, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा, थोड़ा इजी है। तो पहले खंड देखिए, आपको अगर एक सीरीज दी गई है, एक श्रेणी दी गई है, एक प्रोग्रेशन दी गई है, 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन और 84, यानी कि 7 + 10.5 + 14 प्लस एंड अप टू 84। तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस सीरीज में आपके पास सबसे अंत में 84 दिया गया, यानी कि 84 दिया गया। तो सबसे अंत में दिया गया का मीनिंग क्या है, यानी कि ये इस सीरीज का अंतिम पद है। ये क्या, इस सीरीज का अंतिम पद है। तो पहले खंड में अंतिम पद, आपको देखिए अंतिम पद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ये आपको जो 84 दिया गया है, यानी कि l बराबर आपको 84 दिया गया है। और अंतिम पद का फॉर्मूला ये भी होता है, प्रथम पद या अंतिम पद या जो भी पद हो, यानी कि n पद, जो nवां पद है उसका फॉर्मूला ये होता है a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 84। ठीक है, अब इस पूरी सीरीज में हमको, जो पहली सीरीज, इसमें हमको क्या, पहले प्रथम पद देखना पड़ेगा, जो कि आपके पास 7 है, दिया गया है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो आपका सार्वंतर है, सार्वंतर क्या आता है भाई, दूसरे पद में से पहला पद, इसमें से ये और इसमें से ये, इसमें ढंग से करते हैं। ठीक है, तो दिए है आपका 10 सही 1/2 - 7। इसको निकालो आप, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 - 7। तो ये होगा आपका 2 7 14 और 21 में से 14 गया। तो ध्यान रखिए, ये 2 7 14 हो गया और 21 में से 14 जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो 21 में से 14 की कितना बचा आपका, 7/2। तो इस प्रकार से आपके पास डी कितना है, 7/2 आया। तो अब इस फॉर्मूले देखिए, जो ये फॉर्मूला एल बराबर इतना, यानी कि 84 बराबर इतना आएगा ये। तो ये है आपका 84
बराबर, अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पर क्या है कि जो ये n है, ये n जो टोटल पदों की संख्या है। यहाँ पर ये इस फॉर्मूले में ये d और a मुझे रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों मेरे दिमाग में आया कि मेरे को यही करना है। वही चीज आपके साथ भी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अभी हमारे पास ये सारी चीजें दी गई, तो अब हमको अगला स्टेप हम क्या करेंगे वो दिमाग में आना चाहिए। वो हम इसलिए दिमाग में क्यों आएगा, देखो आपके पास, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास ये सीरीज दी गई है 7 प्लस कर करके और 84। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोल दूं, मैं एक लाइन में कुछ लड़कों को खड़ा कर दूं, आपको नहीं पता लड़के कुल कितना खड़े हैं, मतलब आपने देखा कि 8 लड़के यहां से आपने गिने, 1 2 3 4 8 लड़के, और फिर बीच में कुछ और लड़के, लेकिन उनके आगे हमने पर्दा डाल दिया। अब आपको ये पता नहीं कि उस पर्दे के पीछे कितने लड़के हैं। फिर आगे जाके लास्ट में रमेश खड़ा है, यहां से राम से स्टार्ट किया आपने, राम महेश गोपाल कर करके, और बीच में कुछ और लड़के खड़े हैं और उसमें पर्दा डाल दिया, उनके आगे से पर्दा लगा दिया, आप उस तरफ खड़े हो, आप देख रहे हो, लेकिन उस पर्दे के पीछे आपको कितने लड़के खड़े हैं वो पता नहीं चल रहा। और लास्ट में एक राम खड़ा है कि यहाँ पर कुछ लड़कों के बीच में पर्दा डाला गया, और लास्ट में रमेश खड़ा है, यहां से राम से स्टार्ट किया। तो आपने देखा कि राम से स्टार्ट करते करते जहां से पर्दा स्टार्ट हो रहा है वहां तो आपने गिन लिया कि कितने, करीब करीब 7 लड़के हैं, और बीच में पर्दा आ गया, बीच में पर्दा आपको पता नहीं कितने लड़के, और फिर जैसे पर्दा खत्म हो रहा है फिर वहां से आपने देखा कि 8 लड़के और हैं। तो यहां से आपने गिने 7, वहां से गिने 8, यानी कि 8 और 7 15 लड़के तो आपको पता है, लेकिन बीच में कितने लड़के आपको नहीं पता। तो इसका मतलब कि आपको यही नहीं पता है कि इस यहां से राम से स्टार्ट करके और रमेश में जो खत्म हो रहे हैं वो सारे कितने लड़के, यानी कि कुल लड़कों की संख्या आपको पता नहीं है कि बीच में पर्दा डाल दिया गया। तो वही चीज यहां पर भी है, आप देखिए ये राम से स्टार्ट हो गया, रमेश पे खत्म हो गया, लेकिन ये बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा है जहां पर जो प्लस और डॉट डॉट किया ना, ये पर्दा है, इस पर्दे के पीछे कितने लड़के कुछ पता नहीं है। तो हमको पहले उन टोटल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यानी कि टोटल लड़कों की संख्या ज्ञात करने की, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी, जो कि कुल पदों की संख्या हमारे पास क्या है, एन है, ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एल जो अंतिम पद है। तो इसलिए यहां से हम एन निकालेंगे। इस पूरी सीरीज में, इस पूरी श्रेणी में कुल कितने पद है पहले वो तो निकालें, जितने पद होंगे फिर उन पदों का हम लोग योग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए, तो 84 बराबर कितना हो जाएगा, 84 बराबर ए आपके पास 7 है, ये देखा था, ठीक है, प्लस एन पदों की संख्या तो हमको निकालना, इंटू डी आपके पास कितना 7/2, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 84 7, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपको 7n/2 माइनस 7/2। अब n को एक तरफ कर दो, बाकी अंकों को एक तरफ कर दो, तो ये आपका हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, 84 माइनस 7 इधर आ जाएगा, और ये प्लस 7/2 भी इधर आ जाएगा, उधर बचेगा सिर्फ 7n/2, इतना बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये होगा, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका 77 हो जाएगा, ये प्लस 7/2 हो जाएगा, ये आपका 7 इंटू n/2 हो जाएगा। होप आपको दिखाई दे रहा हो। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 से 14 और 2 से 14 15, 154 प्लस 7/2 बराबर 7n/2। बराबर के दोनों तरफ जो हर में दो है वो आपस में कट जाएंगे, तो हम कर ही सकते हैं, यहाँ तो आपको पता है ही। तो ये आपको जाएगा 154 प्लस 7 बराबर 7 इंटू n, 154 कितना हो गया 161 बराबर 7 इंटू एन, तो ये आपको जाएगा n बराबर 161/7, तो ये आएगा आपका 7 दूनी 14, 2 21 और 7 21, यानी कि n बराबर कितना है 23 आया। तो ये कुल मिलाकर अभी अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमको सिर्फ ये पता चला कि इस लाइन में टोटल कितने लड़के खड़े थे भाई, 23 लड़के खड़े थे, यानी कि इस पूरी श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो कितनी है 23 है। तो बस हमने क्या करना, इन 23 पदों का योग निकालना है, जैसे n पदों का योग निकालना है। तो आपको पता है कि n पदों का योग क्या था समांतर श्रेणी का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब यहां पर n की जगह 23 रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस साइड से कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अब हमको निकालना है, यानी कि S23, यानी कि 23 पदों का योग बराबर जाएगा 23/2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये 2a जो है इसको मैं लिख देता हूं a प्लस n-1 इंटू 2, ये थोड़ा टेक्निक की मैंने, वैसे करने की जरूरत है नहीं, आप चाहो तो सीधे a का मान रख के आगे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सीखनी चाहिए। तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, S23 बराबर है आपका 23/2 a प्लस, ये थोड़ा ध्यान से, ये क्या चीज है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या किए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि एल है, और एल किसके बराबर है, 84 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं सीधा एल लिख सकता हूं। तो ये एस 23 बराबर जाएगा 23/2 इंटू ए। अब ए की जगह तो आपको पता है 7 है प्रथम पद, ठीक है, और एल की जगह कितना है, 84। ये थोड़ा इजी हो गया ना, और कुछ नहीं था इसमें बाकी, तो आप अगर डायरेक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 23/2 इंटू ये देखो, ये आपका 91 हो गया। ये कितना हो गया, 91 आपका हो गया। इसको थोड़ा आप कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, तो क्योंकि कटेगा नहीं तो इसको आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं आप। तो ये गुणा करके आएगा आपका 2093/2, यानी कि 2093/2। 23 गुणा के 91/2 यानी कि 2093/2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो S23 बराबर, भाग करके देखिए, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 2093 इंटू 1/2, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो इसमें 2 का भाग कर दीजिए, तो 20, 2 चौको 8, 1 और 2 चौके 12, 10 46 सही 1/2। तो ये आपका S23 बराबर 1046 सही 1/2। ये आपका जो है प्रथम श्रेणी का, यानी कि इस श्रेणी के 23 पदों का, इस श्रेणी में कुल कितने पद है, 23 है। यानी कि देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, और बीच में कितना पद और होंगे भाई, 19 पद और होंगे। यानी कि इस पर्दे के पीछे 19 लड़के और क्या होंगे, छिपे होंगे, तभी अगर तो 23 बनेंगे। देखो 1 2 3 ये 4 हो गए, ठीक है, 4 और प्लस 19 20, मतलब यहाँ पे 20 19 लड़के खड़े होंगे, तो 19 और 4 23। यानी कि इस पूरी श्रेणी में 23 लड़के खड़े हैं, जिनमें कि उन 23 पदों का, यानी कि उन एन पदों का हमने योग निकाला, वो निकला 1046 सही 1/2। तो ये था आपका पहले खंड का आंसर कि इस श्रेणी के का योगफल क्या है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इस दूसरे वाली श्रेणी को भी करेंगे, ठीक है। मैं आप चलता हूं तीसरा खंड है, -5 प्लस -8 प्लस -11 इक्वल टू -230। ये भी सेम इसी तरीके से होगा। मुझे लगता है शायद कराने की जरूरत है नहीं मुझे, अगर वैसे कर लोगे, माइनस से घबराने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस का प्लस होगा। चलो कर ही लेते हैं आपके लिए। तो चलिए देखिए, ये है सवाल आपका ये तीसरा खंड था आपका। मैंने कहा कि आप ये वाला खंड आप खुद कर लीजिए, दूसरा वाला। तो तीसरे खंड में देखिए सेम चीज, सेम वही पैटर्न करने का, कोई नई चीज नहीं है इसमें। एल बराबर, इसमें क्या आपके पास एल बराबर आपके पास है -230, ठीक है। ये अंतिम पद का -230 है, तीसरा खंड में करने जा रहा हूं। और इसमें ए बराबर आपके पास -5 है, और डी बराबर देखिए दूसरे पद में से पहला पद, ठीक है। तो -8 माइनस पहला पद है -5, तो ये बराबर आपको जाएगा -8 और +5, यानी कि 5 में से 8 गया -3। तो डी बराबर आपके -3 आ गया। तो फिर मैं वही बोला था कि इसमें क्या करना है, हमने पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n ज्ञात करना है। तो वो यहां से ज्ञात हो जाएगा, यानी कि -230 बराबर जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपके पास है -5 प्लस n तो निकालना है, और इंटू डी आपका -3 हो गया। तो ये -230 -5 -3 इंटू -3 इंटू n कितना हो गया, -3n, और ये आपका +3। तो n को एक तरफ कर दीजिए, -3n को एक तरफ कर दीजिए, बल्कि इसको समझ आएगा, इस सबको इधर ले आइए। तो -230 + 5 -3 बराबर -3n। तो देखो ये 5 में 3 क्या 2, ठीक है। तो ये आपका जाएगा -230 और +2, -230 + 2 बराबर -3n। तो 2 में से -230, यानी कि 2 में से 230 गया, तो कितना गया -228 बराबर -3n। तो ये होप आपको दिखाई दे रहा हो, मैं यहां पर कर लेता हूं। तो -3n बराबर -228 आया, तो n बराबर आएगा -228 बटे -3, तो ये आ गया 228 बटे 3। तो ये n बराबर, इस पर 3 का भाग कर दीजिए, आप देखिए 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 छके 18। तो n बराबर आपका आया 76, यानी कि इस पूरी सीरीज में टोटल जो पदों की संख्या होगी वो कितने होगी, 76 होंगे। तो सवाल बोलता है आप इन 76 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
वेरी सिंपल। तो 76 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि S 76 निकालना है, जो कि आपका हो जाएगा 76/2, फॉर्मूला है ना आपके पास, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो पहले वाले खंड में किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे a प्लस एल किया था, वही शॉर्टकट में। तो ये 76/2, a आपके पास है -5 और प्लस एल आपके पास है -230, इसको -200 आप 30 कर दीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा है यहां पर। तो ये आपका हो गया 2 3 6 और 2 8 16 इंटू -5 और -230 कितना गया, -235। तो आप इन दोनों को आप देखिए, क्या मैं यहां पर करूं तो ये S 76 बराबर आपके पास आया 38 गुणा गया -235, 38 गुणा गया -235। तो इसको गुणा करके आपके पास आएगा -8930, यानी कि आपके पास इस श्रेणी के 76 पदों का जो योग आया वो आया 8930। तो ये है इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये पहला खंड और तीसरा खंड की जो विधि है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी विधि से, सेम पैटर्न से आप जो है खंड नंबर दूसरा भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है, 34 + 32 + 30 और बराबर लास्ट में 10 है। तो आपने यहां पर ऐसी संख्या n निकालना पहले और फिर उसके बाद SN निकालना है। तो पहले पदों की संख्या फिर उन पदों का योग निकालना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपके समझ में ये प्रोसेस आ गया होगा, ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, कैसे ही हमने सवाल सॉल्व कर रहा है, और इसमें बकायदा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हमने किस ढंग से देखना है। जिन बच्चों को समझ आएगी तो वेरी गुड, जिनको अभी भी समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर अब तक नोट कर लिया होगा। बस इसी आशा में कि एक अगला प्रश्न जो मैं आपके पास ले आऊंगा, प्रश्न नंबर 3 लाऊंगा, उसमें भी आपको कुछ सीखने को नया मिलेगा। चलो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।